साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, किसी भी चीज की अगर अति हो जाए तो वो जहर के समान होती। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल डार्क कॉमेडी के नाम पर। डार्क कॉमेडी के नाम पर लोग कुछ भी कहीं भी बोल रहे हैं। खास करके जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंस्टाग्राम पर रील वगैरह जो बनाते हैं, या स्टैंड अप कॉमेडियन है, या फिर समय रैना का ये लेटेस्ट एपिसोड इंडियाज गॉट लेटेंट। समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा माखीजा, इन तीनों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गई, वो कैसे एक्शन ले रही है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रहे होगे तो कल शाम से ही ट्रेंड पर आ गए थे समय रैना और इनका शो इंडियाज गॉट लेटेंट। एक्चुअली में ना ट्विटर वगैरह पर या सोशल मीडिया पर एक वीडियोस, कुछ क्लिप्स वायरल हो रही हैं। वो क्लिप है इनके लेटेस्ट एपिसोड इंडियाज गॉट लेटेंट की। उन क्लिप्स में देखने को मिल रहा है कि इन्होंने काफी ज्यादा अश्लील और भद्दे कमेंट्स किए हुए हैं पेरेंट्स के ऊपर। कॉमेडी के नाम पर इन्होंने बहुत सारे भद्दे भद्दे कमेंट किए हुए हैं जो समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस बात को लेकर के काफी लोग अफेंड हुए, कई शिकायतें दर्ज हुई पुलिस में, और फिर महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें एक्शन में आई और इनके खिलाफ, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा माखीजा और समय रैना के खिलाफ ऑफेंसिव रिमार्क को देखते हुए इन्होंने एफआईआर भी दर्ज कर ली हुई है। इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में जिन लोगों को ना पता हो, मैं एक बार फिर से बता दूं। देखिए, इसका पहला सीजन अभी आया था, यूट्यूब पर ही इन्होंने लाया था। वो पहले सीजन में बहुत सारे जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर थे और तरह तरह के लोग, कुछ सेलिब्रिटीज भी आए थे, इनको बुलाया जाता था। समय रैना, ये आपको दिख रहे हैं, ये होस्ट करते थे, बाकी लोग ऐसे गेस्ट के रूप में होते थे। अब इसमें होता क्या था शो के फॉर्मेट में, कि कुछ लोग ऑडिशंस दे करके आते थे और स्टेज पर परफॉर्म करते थे, कुछ कॉमेडी करते थे, कुछ रैप करते थे, कुछ डांस करते थे। अलग अलग तरीके का होता था। लेकिन इसमें इन्होंने ओपन तरीके का रखा था माहौल, की मतलब किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिसका जो मन आए, जो वो यूज करता हो लैंग्वेज, वो बोले। कोई इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। और इसी के चलते खूब गाली गलौज होती थी। अब आज के टाइम पर देखो ना, कि युवाओं में गाली देना एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। खास करके मैं कहूंगा कि दिल्ली वगैरह के, या कहें कि जो टायर वन सिटीज के जो युवा हैं, उनमें मतलब ना एक एक फैशन सा बनता जा रहा है, कि मतलब ऐसा अगर गाली देंगे तो हम कूल लगेंगे। जिंजी टाइप के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो मतलब आप सोच करके देखो, आज से 10 से 20 साल पहले आप एक छोटा छोटा जो टर्म बे हुआ, रे हुआ या साले हुआ, ये सब अगर बोलते थे, तो उस पर भी लोग डांट पड़ती थी, घर वालों की डांट पड़ती थी, पेरेंट्स की डांट पड़ती थी। आज बड़ी-बड़ी गालियाँ लोग दे करके बात कर रहे हैं, तो फिर वो कॉमन समझा जा रहा है। और सोशल मीडिया पर तो मतलब इसका और ज़्यादा ट्रेंड मिल रहा है, और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लोग कुछ भी बोल रहे हैं अपने वीडियोज़ में, क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। उनके घर वाले क्या नहीं देखते होंगे? घर वाले देखते होंगे तो फिर उनको ये समझा ले जाते होंगे, भई ये तो हमारा पैशन है, हम इससे पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब इससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब देखो, ये दिल्ली वाला जो ट्रेंड है, दिल्ली में मैं खास करके बताऊँगा, मैं भी गया हूँ कई बार। मैंने देखा है वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारी गालियाँ हैं जो बहुत कॉमन सी लगती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये, या यहाँ तो ये कल्चर में है ना? इसको नहीं बोलोगे तो तुम कहीं और बाहरी के कहे जाओगे, यहाँ बोलोगे तो कूल लगोगे। अब ऐसे-ऐसे ये स्टैंड अप कॉमेडी की वजह से और कुछ ऐसे कॉमेडियंस की वजह से इसको बढ़ावा मिल रहा था। यहाँ पर तो हद ही पार हो गई। अभी क्या हुआ, कि अभी यहाँ पर इन्होंने जो-जो भी कमेंट्स किए हैं, वो कमेंट बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हैं। मतलब यहाँ पर बताया भी नहीं जा सकता वीडियोज़ में। इसको लेकर के महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने क्या कमेंट किया है, आप इसको देखिए। इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के अ, उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीजों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी अभी वो एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। इन्होंने भी एक्शन लेने की बात कर दी है, महिला आयोग से हैं। इनके अलावा मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। इनसे जब इसकी बात की गई कि इन्होंने क्या कमेंट किया है, वो भी आप सुनिए। हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में
हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो बहरहाल मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है इन तीनों के ऊपर। अब देखिए इस शो में ना कई और लोग भी आए थे, इसमें आशीष चचलानी भी आए हुए थे। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये उसी शो का ये क्लिप है। इसमें ये समय रैना है, ये रणवीर इलाहाबादिया हैं और ये आशीष चचलानी है, ये अपूर्वा है, इनको तो मैं नहीं जानता हूँ। अब इसमें इनके कमेंट पर, रणवीर इलाहाबादिया के और अपूर्वा अपूर्वा के कमेंट पर ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और इन्हीं को लेकर के शिकायत दर्ज की गई है मेनली। ठीक है, लेकिन समय रैना चूंकि होस्ट हैं और ये भी कम नहीं है, इन्होंने ही तो ये ट्रेंड की शुरुआत करी हुई है, इसलिए इन पर भी एफआईआर हुआ है और इस शो के जो ऑर्गेनाइजर हैं इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। अभी तक आशीष चचलानी पर और इन पर, ये जो भी हैं इन पर अभी ऐसा मामला नहीं सुनने को मिला है। जब तक मैंने यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हुई है अभी इन पर मामला नहीं दर्ज किया गया। आशीष चचलानी भी कॉमेडियन है, मशहूर कॉमेडियन है, आप सब जानते हो। देखो हम सब लोग इन सब की वीडियो देखते हैं, नो डाउट। बहुत सारे पॉडकास्ट इन्होंने अच्छे अच्छे किए हैं, बहुत सारी कॉमेडी भी अच्छी रहती है इनकी भी, समय रैना की भी। अभी रिसेंटली ये कौन बनेगा करोड़पति में भी गए हुए थे। लेकिन जैसा कि अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब तक आप लिमिट में रहते हो, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आपसे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं, जानते हैं कि हाँ भाई आपकी लाइफ को कॉपी करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं कि आप कॉमेडी करके इतना ऊपर तक गए, इतना पैसा कमा रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे हैं, जो युवा हैं, वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम भी कॉमेडी करके हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हो और फिर जो युवा है वो देख रहे हैं कि भाई ये तो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं फिर भी इनको कोई बोल नहीं रहा है, ये तो अच्छे पैसे बना रहे हैं, इसी देख करके बाकी लोग भी फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आजकल देखो इंस्टाग्राम पर क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम पर अश्लीलता भरी हुई है। पहले छोटा छोटा कपड़ा का ट्रेंड आया, उसके बाद फिर कुछ भी वहां पर नंगा नाच हो रहा है और सब लोग उसको देख रहे हैं और ट्रेंड पकड़ ले रहे हैं, क्योंकि वैसे ही वीडियो वायरल हो रही है। भाई जिसमें वॉच टाइम ज्यादा मिलेगा, जिसको लोग ज्यादा देखेंगे, वही ज्यादा सजेस्ट होगी, ज्यादा सजेस्ट होगी, ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा व्यूज आएंगे तो ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी हो जाएगा, और ज्यादा बड़े सेलिब्रिटी हो जाएगी तो उसको देख करके और भी लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आजकल देखो क्या है कि मतलब पढ़ाई लिखाई को छोड़ करके जितनी लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बनी टहल रही हैं, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मतलब कि वही डांस कर रही हैं और ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। देखो डांस करना गलत बात नहीं है, सभ्य तरीके से करो, ये भी एक क्रिएटिविटी है, अच्छी बात है। लेकिन उसके नाम पर भद्दगी करना ये गलत बात है। आप समाज को क्या संदेश दे रहे हो, है ना? शुरुआत में अगर कोई कुछ बोलता भी है तो आजकल जो है वो पेरेंट को हड़का लेते हैं, अपने घर वालों को या बाकी लोगों को। अगर कोई कमेंट भी कर रहा है तो उनको ऐसे रिप्लाई कर देंगे, है ना, कि ये तो विमेन फ्रीडम है। देखिए फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच वहीं तक लिमिटेड है जहां तक समाज में गंदगी ना फैले, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर पूरा पूरा वेस्टर्न कल्चर को लाया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है, कुछ भी मतलब हो रहा है। और बहुत सारे टर्म अब नए नए आ रहे हैं, मतलब आप दिल्ली जैसे शहरों में देखोगे बहुत सारे ऐसे टर्म आ रहे हैं, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, ऐसे मतलब कि कुछ भी, है ना। तो आपकी क्या राय है? बहरहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वैसे जनरली ऐसे टॉपिक्स को कवर नहीं करता हूँ, इन्फॉर्मेटिव जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। लेकिन मुझे लगा कि मेरी भी कुछ ऑडियंस है और उन तक ये संदेश पहुँचना चाहिए, मेरे विचार पहुँचना चाहिए, तो इसलिए मैं पर्सनली अपने हिसाब से मैंने आपको ये डिलीवर किया है। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो बुरा होती है। तो कभी भी किसी चीज़ के लिए जो लिमिट है, जो समाज है, उसको मेंटेन करके ही आगे बढ़ना चाहिए हम लोग को। और यही एक सभ्य और पढ़े लिखे नागरिक की पहचान होती है। खैर, ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी पुस्तक आई हुई है ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। हम लोग तो भाई पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ें ही डिलीवर कर सकते हैं, तो यही अपना टैलेंट है और अब यही हम डिलीवर कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसे ले सकते हो, बाकी संकल्प बैच भी एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।